Assalamualaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor, Mohammad Faizan. Class 9, subject mathematics, chapter name is factorization. आपकी बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इस चैप्टर में ऐसे टॉपिक्स हैं जो पूरी बुक में काम आएंगे, आगे मैट्रिक में काम आएंगे, आगे इंटरमीडिएट में काम आएंगे और थ्रू आउट द लाइफ जब तक आपकी पढ़ाई चल रही है तो ये काम ही आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बहुत डिटेल में और बहुत तरीके से समझने की कोशिश करनी है इसको, और इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। व्हाट वी विल लर्न इन दिस लेक्चर, ऑब्वियसली फैक्टराइजेशन है तो फैक्टराइजेशन ही पढ़ेंगे, और उसमें क्या देखेंगे कि हम कॉमन किस तरह से निकालते हैं, यानी कि कॉमन फैक्टर्स पेयर्स में किस तरह से कॉमन लिया जाता है और परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। Factorization is when you break a number down into smaller numbers that multiplied together give you that original number. सिंपल फॉर्म में, छोटी फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में ले जाने का नाम फैक्टराइजेशन है। जैसे अगर हम आपसे नॉर्मली कुछ सवाल आपने देखने में लिखा होता है 2x + 3 मल्टीप्लाई बाय 3x - 9, तो एक्सपेंड किया जाता है ना, इसमें एक्सपेंड नहीं करता, एक्सपेंड करने को जो रिवर्स किया जाता है उसे फैक्टराइजेशन कहते हैं। When you split a number into its factors or divisor, that's factorization. तो बेसिकली नंबर्स को उसके फैक्टर्स में, उसके डिवीजर्स में सिंपल शॉर्ट फॉर्म में ले जाने का नाम ही फैक्टराइजेशन है। फॉर एग्जांपल, फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 12 दैट माइट लुक लाइक 3 × 4, यानी 3 और 4 जो है, 3 और 4 के टेबल में 12 आता है ना, तो हम 12 को 3 और 4 में ब्रेक कर सकते हैं, 3 4 करके। कुछ एग्जांपल करते हैं इसकी। सिंपल सा सवाल है। क्या सवाल है? इन तीनों में से आपको कुछ कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है? आ रहा है? इन तीनों में से आपको कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है बेटा 4 है, तो हम सिर्फ कॉमन ले रहे हैं इसको। देखिए किस तरह हमने 4 कॉमन लिया, तो 4 चला गया तो हमारे पास x बचा। 4 के टेबल में 16 कब आता है? 4 4 जा y बचा। 4 के टेबल में 24 कब आता है? 4 6 जा। ये आपका आंसर। ये नहीं करना क्या है, ये तो एग्जांपल है ना। आई नो, अब आप कहेंगे सर एक लाइन वाले सवाल थोड़ी आएंगे पेपर में, तो पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन बेटा कॉन्सेप्ट तो समझना है ना। हमें ये समझना है कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं और फैक्टराइजेशन का बेसिक उसूल क्या है, कॉमन लेना। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? इनमें से देखिए 3 तीनों में आ रहा है, तो हमने 3 कॉमन लिया। पी क्यू पी क्यू पी क्यू भी तीनों में मौजूद है, कॉमन ले लिया। बेटा 3 चला गया, पी चला गया, क्यू चला गया, तो क्या बचा? आर। 3 के टेबल में 6 कब आता है? 3 2 आता है। पी चला गया, क्यू चला गया, तो टी बचा। 3 चला गया, पी चला गया, क्यू चला गया, तो हमारे पास बच गया एस। मजीद कुछ नहीं हो रहा, यही हमारा आंसर। इसमें भी ऐसे ही है। इन दोनों में से ये पूरी एक वैल्यू है, ये पूरी एक वैल्यू है, ये पूरी दूसरी वैल्यू है। क्या कॉमन आ रहा है? 9 और 18, तो 9 तो कॉमन आएगा क्योंकि 9 के टेबल में आता है। यहाँ एक क्यू है, यहाँ क्यू स्क्वायर है, तो बेटा एक क्यू कॉमन आ जाएगा। यहाँ एक आर है, यहाँ आर स्क्वायर है, तो एक आर कॉमन आ जाएगा। ये ब्रैकेट यहाँ भी मौजूद है, सामने भी मौजूद है, तो एस स्क्वायर टी स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, बचा क्या क्या? बेटा 9 चला गया, क्यू चला गया, आर चला गया, पूरा ब्रैकेट चला गया, यानी कि सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचा इसका मतलब 1 बचा, प्लस का साइन। 9 चला गया, 18 था, तो 9 में से 9 18, ऐसे नहीं। 9 के टेबल में 18 कब आएगा? 9 2 जा। बेटा क्यू स्क्वायर था ना, यानी 2 क्यू थे, एक चले गए तो एक बच गया। आर स्क्वायर था ना, यानी 2 में से एक आर चला गया तो एक आर बच गया। अब एस स्क्वायर जा चुका है, टी स्क्वायर जा चुका है, तो बस फिर यही हमारा आंसर है। सिंपल है सवाल, है तो बहुत बेसिक सवाल है। अब क्या हो रहा है? इसमें जेड स्क्वायर मौजूद है, जेड स्क्वायर मौजूद है, जेड क्यूब मौजूद है। अच्छा पहले एक्स की बात कर लेते हैं। एक एक्स है, दो एक्स है, दो एक्स है, तो कितने एक्स कॉमन आएंगे? एक कॉमन आया, मिनिमम कॉमन आता है, ठीक है। जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, जेड क्यूब है, तो जेड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। नीचे क्या है? 16 8 और 12 तीनों किसके टेबल में आते हैं? तीनों 4 के टेबल में आते हैं, तो हमने 4 कॉमन ले लिया। अब बचा गया जेड स्क्वायर, गया एक्स, गया 4, तो ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब 1। और 4 के टेबल में 16 कब आता है? 4 4 का। एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स गया, एक एक्स बचा हुआ है, जेड स्क्वायर जा चुका है। 4 के टेबल में 8 कब आता है? 2 से।
एक्स एक जा चुका है, एक बच गया, जेड स्क्वायर जा चुका है, एक जेड बच गया, डिवाइडेड बाय 4 के टेबल में 12 कब आता है, 3 से। ये आपने आंसर लिख दिया। अब ठीक है, कुछ बच्चों के जहन में आएगा सर वो एलसीएम आ रहा है इसमें, क्योंकि हमने चैप्टर 3 में ऐसी सिचुएशन बहुत पढ़ी थी। तो बेटा हमें सिंप्लीफाई थोड़ी करना है, हमें तो फैक्टराइज करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। एलसीएम लेंगे तो और बढ़ जाएगा। इन तीनों में एक तो ए कॉमन आ रहा है, फिर ये ब्रैकेट भी तीनों में मौजूद है, एक्स माइनस वाई। बेटा ए चला गया, एक्स माइनस वाई चला गया, सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब 1। ए स्क्वायर था, एक ए चला गया, एक बच गया और बी बच गया, एक्स माइनस वाई जा चुका है। ए स्क्वायर था, एक ए चला गया, एक ए बच गया, बी स्क्वायर बच गया, और ये ब्रैकेट तो कॉमन जा चुका है, तो बस यही हमारा आंसर है। 7x अच्छा, अब देखिए इसमें 4 वैल्यू है। अगर मैं यूं कहूं भाई इन सब में से, तो इन सब में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, देखिए ना, एक्स तो इन दोनों में, बाकी दोनों में थोड़ी है। तो 4 वैल्यूज में नॉर्मली दो दो के पेयर बनाए जाते हैं। कैसे? इन दोनों में देखें क्या कॉमन आ रहे हैं, यानी कि शुरू के दो से अलग कॉमन लेंगे, बाद के दो से अलग कॉमन लेंगे। कैसे? इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, x कॉमन गया तो बचेगा बेटा 7 प्लस यहाँ से क्या बचेगा, z। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ एक z कॉमन आ रहा है, तो z चला गया तो 7 बचा, दो में से एक z चले गए तो एक z बचा। क्या दोनों ब्रैकेट सेम है? इस ब्रैकेट को भी कॉमन ले लेते हैं। तो 7 प्लस z आपने कॉमन ले लिया, यहां से 7 प्लस z गया तो यहाँ क्या बचा, x, यहां से 7 प्लस z गया तो यहाँ क्या बचा, z। मैं इसको नॉर्मली ऐसे कहता हूँ कि जब सेम ब्रैकेट आ जाए तो एक बार क्या करते हैं बेटा, सेम ब्रैकेट और एक बार बची हुई वैल्यूज, आसान में मैं इसको याद रखता हूँ। आप चाहे तो इसको नॉर्मल कॉमन भी ले सकते हैं। फिर 4 वैल्यूज है, दो दो करके कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से अलग, इन दोनों में से अलग, बेटा इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 9ab। ठीक है ना, दो ए थे, एक ए था, एक कॉमन आ गया, एक बी था, दो थे, एक कॉमन आ गया। 9 जा चुका है, दो में से एक ए गया, एक ए बच गया, बी जा चुका है। 9 की टेबल में 18 कब आता है, 2 से। ए जा चुका है, दो में से एक बी चला गया तो एक बच गया। अच्छा, माइनस अपनी जगह, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 6 और सी कॉमन आ रहा है। अब देखें, माइनस जा चुका है, 6 जा चुका है, सी जा चुका है, क्या बच गया, ए। अब आपके पास साइन कौन सी है यहाँ पर? अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो साइन थी वही एज इट इज लगा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको जरा एक चीज देखनी पड़ेगी, आपको ये देखना पड़ेगा कि बाहर माइनस है। बेटा याद रखें, अगर बाहर माइनस है ना तो अंदर वाले की साइन चेंज होगी, तभी तो वो माइनस प्लस बन के माइनस बनेगा। अगर मैं अंदर माइनस लिख दूंगा तो माइनस माइनस मिलके तो प्लस बन जाएगा, ऊपर तो माइनस है। इसको आसान लफ्जों में ऐसे याद रखें कि बाहर अगर प्लस की साइन है, बाहर अगर प्लस की साइन है तो अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर बाहर माइनस की साइन है तो फिर अंदर वाले की साइन चेंज करना। अब 6 के टेबल में 12 कब आता है, 6 टू जा, सी कॉमन जा चुका है, बी बच गया। क्या दोनों ब्रैकेट सेम है? तो एक बार क्या लिख देंगे, ए प्लस टू बी, और एक बार क्या लिख देंगे, 9ab-6c। अब हो सकता है आपका सर एक और चीज आ रही है कॉमन, तो बिल्कुल लेते हैं बेटा कॉमन। क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 हमने कॉमन लिया। फैक्टराइजेशन का बेसिक उसूल जितना कॉमन आ रहा है कॉमन लेंगे। तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। आप चाहे तो अरेंज कर दें, 3 पहले लिख दें, ए प्लस टू बी लिख दें, और फिर 3ab-2c, ये आपका आंसर। फिर दो दो करके कॉमन, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 6 और 12, 6 कॉमन आ जाएगा, और कुछ भी नहीं आ रहा, तो 6 कॉमन चला गया तो टी बचा। 6 टू जा होता है। अच्छा, इन दोनों में से क्या आ रहा है, 4 के टेबल में दोनों आते हैं, क्यू भी कॉमन आ गया। बेटा 4 गया, क्यू गया तो टी बचा, 4 टू जा 8 होता है, क्यू जा चुका है, पी बचा। एक बार आपका ब्रैकेट बन गया t-2p, और एक बार क्या बन गया, 6+4। क्या करना चाहिए आगे? क्या आपको कुछ और होता हुआ नजर आ रहा है? सॉरी एक सेकंड, 6+4 क्यूब, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो t-2p, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों टू के टेबल में आते हैं, 2 3 जा और 2 2 जा। तो अरेंज कर लेते हैं, 2 पहले लिख देते हैं, t-2p, और ये क्या हो जाएगा, 3+2q, ये आपका आंसर। अच्छा, फिर दो दो करके कॉमन लेते हैं इसमें भी, इन दोनों में से अलग, इन दोनों में से अलग। बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से वाई स्क्वायर अपॉन का 4 कॉमन आ रहा है।
तो वाई स्क्वायर चला गया, 4 चला गया, 1 बचा। वाई स्क्वायर चला गया, 4 चला गया, तो सिर्फ क्या बचा, जेड। अच्छा, माइनस की साइन अपनी जगह पे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर कॉमन आ गया। टी यहाँ भी है, यहाँ भी है, टी भी कॉमन आ गया, और दोनों के नीचे क्या लिखा हुआ है, 9 भी कॉमन आ गया। बेटा जेड स्क्वायर गया, टी गया, 9 गया, तो कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब 1। और मैं माइनस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि जब बाहर माइनस आ जाता है तो अंदर वाले की साइन चेंज हो जाती है। तो जेड स्क्वायर गया, टी गया, 9 गया, क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ जेड। तो एक बार हम कौन सा ब्रैकेट लिख देंगे, 1 माइनस जेड, और एक बार हम कौन सा लिख देंगे, वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस जेड स्क्वायर टी अपॉन 9, यानी एक बार सेम वाला ब्रैकेट और एक बार बची हुई वैल्यूज। वही तरीका, दो दो करके कॉमन ले लेते हैं। बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5x अपॉन, दोनों में 11 है, कॉमन ले लिया 11। तो 5x, बल्कि काम ना करें यार, मुझे एक बड़ी अच्छी चीज नजर आ रही है, आपको नजर आ रही है क्या, इन तीनों चारों में 11 तो कॉमन आ ही रहा है ना। तो भाई दो दो के पेयर बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन पहले क्या कर लेते हैं, पहले सब में से कुछ कॉमन आ रहा है तो वो ले लेते हैं कॉमन। कितना कॉमन आ रहा है, 1/11। जब 1/11 गया, बल्कि एक्स भी सब में मौजूद है, देखें यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो एक्स भी कॉमन ले लें। तो यहाँ बचेगा 10y, यहाँ बचेगा 5z, यहाँ बचेगा 14y, और x जा चुका, यहाँ बचेगा 7z। अब दो दो करके कॉमन ले लें, क्या बनेगा बेटा, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा, 5 टू जा, और 5 जा चुका है तो z बचा। यहाँ क्या हो रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, 7 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 7 टू जा, और याद है ना बाहर माइनस है तो अंदर वाले की साइन चेंज कर दें। 7 जा चुका है, z बच गया। तो रिजल्ट क्या बना, रिजल्ट बचा x/11 अपनी जगह पे, एक बार सेम ब्रैकेट, और एक बार बची हुई वैल्यूज, 5 - 7 बचा। तो ये तो प्लस माइनस हो सकता है, अगर हो सकता है तो करते हैं बिल्कुल। कितना बचेगा, ये सब अपनी जगह पे लिखेंगे, 5 - 7 मिलके कितना हो जाएगा, -2, बाकी ये वाली वैल्यू अपनी जगह पे रहेगी, और ये आपका आंसर। ठीक है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, वही सवाल है, फैक्टराइजेशन, फैक्टर द फॉलोइंग, फाइंड द फैक्टर, सब वही वाली बात। अच्छा, क्या होता है मैंने बता रहा, देखिए अब की बार कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तीनों में से तो नहीं आ रहा, दो दो के पेयर बन नहीं सकते क्योंकि 4 वैल्यूज है नहीं, तो फिर क्या करें, फिर ये करें, आप देखिए पहला किसी का स्क्वायर है क्या, पहला, अच्छा मैं स्क्वायर ही क्यों पूछ रहा हूँ, क्यूब क्यों नहीं पूछ रहा, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 4 किसी का स्क्वायर है, हाँ 2 का स्क्वायर है। क्या आखिरी भी किसी का स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 3b का। तो हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, जरा जहन में लाए फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मौजूद है, मिड में क्या होना चाहिए, प्लस का 2ab, ए की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 2a, और बी की जगह क्या आ जाएगा, 3b। अच्छा रीचेक जरूर करेंगे क्या ये ऊपर मौजूद है नहीं मौजूद, 2 2 = 4, 4 3 = 12, ये भी बिल्कुल मौजूद है। अगर नहीं मौजूद तो उसका तरीका कुछ और है, वो अगली एक्सरसाइज में अगले लेक्चर में देखेंगे। ये फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नहीं समझ आई, अगला देखें, देखिए क्या पहला किसी का स्क्वायर बन रहा है, 36 बन रहा है 6 का, और क्योंकि मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, पावर 4 है तो अंदर भी 2 लगाना पड़ेगा, तभी तो 2 2 = 4 बनेगा। पहला तो बन गया, क्या लास्ट किसी का स्क्वायर है, 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का ही होता है, तो हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया, मिड में कमी किसकी होती है, 2ab। बेटा ए की जगह आप क्या लिख देंगे, पहली वैल्यू, और बी की जगह लिख देंगे दूसरी वैल्यू। तो फॉर्मूला कौन सा बना, अच्छा रीचेक तो करें, 2 6 = 12, 12 × 12x² बिल्कुल यही मौजूद है ऊपर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए मतलब पहली वैल्यू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। गॉट इट। इसी तरीके से बेटा पहला किसका स्क्वायर है, 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है, तो पहले का स्क्वायर, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मौजूद है, 2ab की कमी है, चले पूरी करते हैं, 2a की जगह 9y, और b की जगह क्या आ जाएगा, 8 है।
तो ये बन जाएगा, चेक कर लेते हैं, 2 9 जा 18, 18 8 जा 144। सही है। हाँ, तो ये फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सिंपल है सवाल। पहला किसका स्क्वायर है, 625 किसका होता है, 25 का ए स्क्वायर प्लस का क्या आएगा, 2ab, और बी की जगह क्या लिख दोगे, किसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, ए की पावर 4 है ना, तो अंदर क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, तभी तो 2 टू द 4 होगा। चले, ए की जगह क्या आ जाएगा 25, और बी की जगह क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी। जरा रीचेक करते हैं, 225 50, ए स्क्वायर बी बिल्कुल सही है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बी की वैल्यू ये, ए की वैल्यू। अच्छा, अब जरा सी चेंजिंग हुई है, ज्यादा चेंजिंग नहीं हुई। देखें, पहला किसका स्क्वायर है बताएं, पावर 4 है ना, तो स्क्वायर का स्क्वायर। आखिरी किसका स्क्वायर है, 2c स्क्वायर का स्क्वायर, पावर 4 है। वहां हम लगा रहे थे 2ab, यहाँ भी लगाएंगे 2ab, लेकिन वहां हम लगा रहे थे प्लस का 2ab। यहाँ देखें साइन कौन सी लगाई हुई, माइनस की, तो माइनस का 2ab लगेगा। ए की जगह क्या आ जाएगा, पहली वैल्यू, और बी की जगह क्या आ जाएगा, दूसरी वैल्यू। तो ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस का बी होल स्क्वायर। तो इतना सा फर्क हुआ कि वहां प्लस का था, यहाँ माइनस था। बेटा पहला किसका स्क्वायर है, 9/4, 3 का है 9, और 4 किसका है, 2 का। और x की पावर 4 है, तो अंदर भी 2 रखना पड़ेगा, बाहर भी 2 रखना पड़ेगा। फिर प्लस का 2ab लगाओ या माइनस का, माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। अच्छा, 9 किसका होता है, 3 का। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर मौजूद है, बी स्क्वायर मौजूद है। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 3x² अपॉन 2, और बी की वैल्यू कितनी है, 2/3x²। चेक करें जरा, 2 से 2 कैंसिल, 3x² से 3x² कैंसिल, ये 2 बचेगा, यही मौजूद। तो फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर नहीं बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, ए माइनस का बी होल स्क्वायर। बी कितना है, 2/, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर। इसमें भी वही। अच्छा, इसमें अब आप कहेंगे यार ये क्यूब किसी का स्क्वायर तो होता ही नहीं है। तो जरा पहले देखें, पहला स्टेप फैक्टराइजेशन का पहला स्टेप क्या था, कॉमन लेना। अगर कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन लेना। इन तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है। अच्छा, ए क्यूब है, ए स्क्वायर है, ए है, तो एक ए कॉमन आ जाएगा, बी क्यूब, बी 4, बी 5, तो कितने बी कॉमन आ जाएंगे, 3 बी कॉमन आ जाएंगे। 2 चला गया, 3 में से एक ए चला गया, तो 2 बच गए, बी जा चुका है। 2 8 से 16 होता है, 2 में से एक ए जा चुका है, एक बचा। बी में से 3 जा चुके हैं, 4 थे ना, 3 गए तो एक बचा। 2 16 सा होता है, ए जा चुका है, बी 3 जा चुके हैं, तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो अब वही काम हो रहा है जो पहले कर रहे थे। 2ab³ अपनी जगह पे क्या होगा, पहले का स्क्वायर मौजूद है, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। लास्ट का स्क्वायर मौजूद है, मिड में कभी इसके माइनस का साइन है ना, तो माइनस का 2ab। ए की जगह क्या आ जाएगी, पहली वैल्यू, बी की जगह क्या आ जाएगी, दूसरी वैल्यू। जरा रीचेक तो करें, 2 4 जा 8, ab बिल्कुल मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपनी जगह पे। और फॉर्मूला क्या बना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और बी पे अंदर स्क्वायर नहीं है, तो इसको मैं सही कर लेता हूँ, क्योंकि अंदर वाली वैल्यू लिखनी है ना। तो अंदर तो ब्रैकेट के स्क्वायर नहीं है ना, अंदर तो सिर्फ 4b है ना, तो बी की वैल्यू सिर्फ 4b है, 4b स्क्वायर नहीं है। ये हमारा आंसर। अच्छा, इन तीनों में से कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, तो वही वाली बात, पहला किसी का स्क्वायर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, 3p+q का। ये नहीं कहिएगा पहले का स्क्वायर बना हुआ है, क्योंकि 9 भी तो शायद है ना। तो 9 3 का स्क्वायर होता है, ये बना दिया। फिर क्या बनाते हैं, माइनस का 2ab, और प्लस का बी स्क्वायर। बी क्या है, लास्ट वैल्यू, आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो हमारे पास
माइनस का 2, ए की जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह पूरी ए की वैल्यू विच इज पी प्लस क्यू के साथ 3, और बी की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर। देखिए रीचेक करें जरा, 2 3 6, पी प्लस क्यू आर स्क्वायर, सही है। तो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना ए, ये ए माइनस का बी और फिर होल स्क्वायर। अब चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, चले कर देते हैं। 3 को पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p, और फिर ये हो जाएगा 3q माइनस का आर और आर स्क्वायर। तो ये भी ठीक आंसर है, ये भी ठीक आंसर। सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया आज हमने। अगले लेक्चर में फिर हम इसको मजीद आगे बढ़ाएंगे। ये चैप्टर पूरा डिटेल में बहुत तरीके से जरूर समझना है बेटा, क्योंकि पेपर के लिए तो है ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये आपके एजुकेशन के लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में आता है, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में फैक्टराइजेशन आ जाती है, मैथ्स में तो खैर फैक्टराइजेशन भरपूर किस्म से मौजूद है, चाहे आप मैट्रिक की बात करें, नाइन्थ की बात करें, इंटर की बात करें। तो इसलिए इस चैप्टर की प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।